गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व जो है लेसन नंबर 11 है हमारा। तो पी ब्लॉक के तत्व देखो किसे कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनमें पी कक्षक में भरा जाता है उनको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसमें 13 से लेकर 18 तक के जो वर्ग है, आवर्त सारणी में 13 से लेकर 18 तक के जो भी वर्ग हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वो सब वर्ग 6 के 6 वर्ग हैं। इसमें ये पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। एंड इन 18 वर्ग जो भी पी ब्लॉक के जो भी वर्ग हैं 6, उनके जो प्रथम सदस्य हैं, 13वें वर्ग का प्रथम सदस्य बोरोन है, 14वें का कार्बन है, 15वें का नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है 17वें का, और 18वें का प्रथम सदस्य हीलियम होता है। हीलियम को छोड़कर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP1 1 से 6 तक। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है संयोजी कोष का। हीलियम का नहीं होता क्योंकि हीलियम 2 नंबर पे आता है 1s2, इसका होता है 1s2। तो ये अपवाद है, ध्यान रखना। बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य संयोजी कोष का ये होता है NS2 NP 1 से 6। अब इनके ऑक्सीकरण संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें वर्ग वाई, तो 13वें वर्ग का देखिए आप। 13वें वर्ग का जो है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको NS2 NP1, यानी इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है पी में। ये इसका ऑक्सीकरण अंक है +3 +1। 15वें वर्ग में पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कर देना, बाकी ये इनका ऑक्सीकरण अंक है +4 +2 -4, ठीक है। 14वें वर्ग का है, 15वें वर्ग में 3 कर देना इलेक्ट्रॉन पी के अंदर, वही रहेगा। 1 से 6 करने अपन को, बस एक एक बढ़ाते जाना। ये इनका ऑक्सीकरण अवस्था है +5 +3 -3। यहाँ पे 16वां वर्ग है NS2 NP4, इसमें आपका आता है +6 +4 +2 -2 ऑक्सीकरण अवस्था है। 17वें वर्ग में आपका है NS2 NP5 हो गया। अब ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 +5 +3 +1 और -1, सामान्यतः -1 होती है। 18वें वर्ग की बात करें तो इनका सामान्य ऑक्सीकरण अंक है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2 NP6। ऑक्सीकरण अवस्था +8 +6 +4 +2 होती है। ये तो एक्सेप्शन है, बहुत ही कम तत्व इनके यौगिक बनाए गए जिनमें ये ऑक्सीकरण अवस्था निकली, वरना ये किसी से क्रिया नहीं करती है, वरना तो 0 बोलेंगे अपन। इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है सामान्यतः। आगे देखिए, पी ब्लॉक के अंदर जो है, पी ब्लॉक के अंदर धातु भी आती हैं, उपधातु भी होती हैं, अधातु भी होती हैं। अगर पी ब्लॉक की बात करें, ये मान लीजिए पी ब्लॉक है, यहाँ ये 18वां वर्ग है, ये 17वां है, ये 16वां है, ये 15वां, ये 14वां और 13वां। तो ये 13वें से 18 तक के ये वर्ग हैं। इनमें यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा संरचना बनी हुई है, अपनी बुक में देख सकते हो आप कलरफुल में, ठीक है, यूँ। तो ये तो सब उपधातु हैं, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म है। ये धातु और अधातुओं को अलग करती हैं और दोनों के गुणधर्म होते हैं, इसलिए इनको उपधातु कहते हैं। इनको इस तरफ ये हो जाएंगी धातु और इस तरफ ये हो जाएंगी अधातु, ठीक है कि नहीं। पी ब्लॉक के अंदर जो तत्व हैं वो ठोस भी हैं, इसमें कुछ द्रव भी हैं और गैसें भी हैं, ठीक है कि नहीं, यानी तीनों भौतिक अवस्था होती है इनकी। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण घटता है। जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे अधात्विक गुण में कमी आएगी और धात्विक गुण में क्या आएगी, धात्विक में वृद्धि होगी। अधात्विक में कमी होगी तो इसका मतलब धात्विक में वृद्धि होगी। आगे देखिए, अधातुओं की आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणता अधिक होती है क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। आपको पता है बाएं से दाएं जाएंगे तो पी ब्लॉक में पहुंचेंगे अपन आवर्त सारणी में, तो पी ब्लॉक में पहुंचते पहुंचते आकार जो है बड़े से छोटा होता जाता है। इस कारण से इसके आयनन ऊर्जा
और विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, आयनन ऊर्जा इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं है, इलेक्ट्रॉन जनरली ग्रहण करते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए, स्थायी होने के लिए, इसलिए इनके आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है। आयनिक गुण जो समानुपाती होता है विद्युत ऋणता में अंतर के, जितना ज़्यादा विद्युत ऋणता में अंतर होगा आयनिक गुण भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए X और Y दो परमाणु हैं, अब इसकी विद्युत ऋणता 1 है और इसकी विद्युत ऋणता मान लीजिए 5 है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया 4 का। जितना ज़्यादा अंतर है इसका मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हो। तो आयन बन गए ये, तो जितना ज़्यादा अंतर होगा वो बॉन्ड उतनी ही आसानी से टूटेगा क्योंकि वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, उतनी आसानी से आयन बनेंगे, इसलिए समानुपाती होता है विद्युत ऋणता में अंतर के आयनिक गुण। पी ब्लॉक के जो प्रत्येक समूह का पहला तत्व होता है अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होता है। जैसे अपन ने एस ब्लॉक के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट सदस्य लिथियम और बेरिलियम अपने सदस्यों से अन्य गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही इसमें भी प्रथम सदस्य गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? कारण भी वही है, कारण वही है, आकार बहुत छोटा है, डी कक्षक अनुपस्थित होता है जिसके कारण से विद्युत ऋणता आयनन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। अब अपन पी ब्लॉक में केवल बोरोन परिवार और कार्बन परिवार के बारे में ही पढ़ेंगे, दो ही वर्ग पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। तो पहला है बोरोन परिवार, जिसमें बोरोन अधातु है, एल्यूमिनियम धातु है और गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है धातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये इनका प्रतीक और परमाणु क्रमांक है, आप ट्रिक से याद कर सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली 5, 13, 31, 49, 81 इनका परमाणु क्रमांक है। उपस्थिति देखिए, ये धातुएं कहाँ उपस्थित होती हैं, कितनी मात्रा में, किस रूप में मिलती हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहला है बोरोन। बोरोन एक दुर्लभ तत्व है, बहुत ही कम मात्रा में भूपर्पटी में उपस्थित है, बहुत ही कम रेयर तत्व है, दुर्लभ। देख सकते हैं आप 0.0001% है ये, ठीक है नहीं। अब ये किस रूप में मिलता है? ये संयुक्त रूप में मिलता है आर्थोबोरिक अम्ल H3BO3 के रूप में। बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4 और 7 10S2 बोरेक्स के रूप में। इसके अलावा कर्नाइट का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पे बोरेक्स और कर्नाइट दोनों का सेम है फॉर्मूला, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 10 जल के अणु हैं, यहाँ पे 4 जल के अणु हैं। इसमें भी आप इससे बोरोन प्राप्त किया जाता है। देखो ये एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भूपर्पटी में 8.3% है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में मिलता है, Al2O3.2H2O बॉक्साइट का फॉर्मूला है, और क्रायोलाइट के रूप में मिलता है Na3AlF6 के रूप में, ठीक है। यहाँ पे गैलियम, इंडियम और थैलियम बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा है इनकी। आगे बात समझ में। अब देखिए परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें अपन, तो परमाणु त्रिज्या आपको पता ही है, अपन बहुत बार इसकी डिस्कस कर चुके हैं, हर एस ब्लॉक में भी किया था कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? बड़ा होता जाएगा, परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 13वें वर्ग में भी ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वही रीजन है, अतिरिक्त कोष जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण एक नया कोष जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन दे रखा है, एक ऑर्डर देखिए आप, ये ऑर्डर है इसका, सबसे छोटा आकार बोरोन का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का। ये पिकोमीटर में इनकी त्रिज्या लिखी हुई है, यहाँ पे ब्रैकेट में ये त्रिज्या है, ब्रैकेट के अंदर इनके पिकोमीटर के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गैलियम जो है एल्यूमिनियम से पहले आ गया, ठीक है कि नहीं। ऊपर से नीचे जाते हैं तो एल्यूमिनियम के बाद में आता है ये, लेकिन यहाँ ऑर्डर में पहले रखा गया है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है, देखिए गैलियम की परमाणु त्रिज्या का मान एल्यूमिनियम से कम होता है, क्यों? तो इसका आंसर भी मैंने लिख रखा है, आप देखिए, क्योंकि 10d इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए नाभिक के आवेश की तुलना में बाह्य इलेक्ट्रॉन पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। गैलियम के अंदर क्या होता है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 10d इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से इन पर प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल ज़्यादा पड़ता है अंदर की तरफ, तो परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है परिरक्षण प्रभाव।
और ये एल्यूमिनियम से पहले आ जाता है, यानी एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है इसका आकार। समझ में आया? आयनन एंथैल्पी की बात करें तो आयनन एंथैल्पी आप देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है क्योंकि आकार बढ़ता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए थेलियम की आयनन एंथैल्पी का मान इंडियम से अधिक है, क्यों? इसका आंसर आप सर्च करना, मैं आपसे पूछूंगा कल, फिर कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे विद्युत ऋणता की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता, तो 13वें वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्षारीय मृदा धातुओं से अधिक होती है, यानी दूसरे वर्ग से 13वें वर्ग की अधिक होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हो इसका आकार छोटा हो जाता है दूसरे वर्ग से, इसलिए ज़्यादा होती है। और जब 14वां वर्ग है इधर, उसका तो आकार और छोटा हो जाएगा, तो यानी उससे तो कम होगी इसकी, ठीक है कि नहीं? तो 14वें वर्ग से तो कम होगी और दूसरे वर्ग से ज़्यादा होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है क्योंकि आकार बड़ा हो जाता है, तो ये ऑर्डर है इसका। समझ गए? अब भौतिक गुणों की अगर बात करें तो भौतिक गुणों में देखिए बोरोन परिवार के जो सदस्य हैं संगत क्षारीय मृदा धातुओं से कम विद्युत धनात्मक है, मतलब ये धनायन बनाते हैं, लेकिन सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप है उनकी अपेक्षा इनमें ये गुण कम पाया जाता है क्योंकि आकार छोटा हो तो गया ना इनका उनसे। और बोरोन से एल्यूमिनियम तक तो धनायन बनाने का गुण बढ़ेगा, फिर एल्यूमिनियम से थैलियम तक धनात्मकता का गुण जो है कम हो जाएगा। इसके अलावा इस परिवार के सदस्यों का घनत्व तो क्षारीय मृदा धातुओं से ज़्यादा होगा क्योंकि आकार छोटा हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, आकार छोटा हो गया, तो क्षारीय मृदा धातुओं से घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घनत्व बढ़ता है क्योंकि परमाणु भार बढ़ जाता है। आकार हालांकि आयतन भी बढ़ता है लेकिन परमाणु भार ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए। बोरोन से गैलियम तक जो है गलनांक घटता है और उसके बाद में बढ़ जाता है, ये ऑर्डर है इसका। ऊपर से नीचे चलने पर घटता है, ये घटने का ऑर्डर है ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। ये तो गलनांक का है और ये क्वथनांक का है। ये ऑर्डर ऊपर जो है ये गलनांक का है, ये क्वथनांक का ऑर्डर है जो ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है, ठीक है कि नहीं? और ये बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं बोरोन का गलनांक ज़्यादा है, फिर नीचे बढ़े तो आकार बढ़ता गया, तो गैलियम तक घट गया। उसके बाद में अगर इंडियम की बात करें और थैलियम की बात करें तो इनका गैलियम से ज़्यादा हो गया क्योंकि फिर इसमें परमाणु द्रव्यमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया इस वजह से। और क्वथनांक में अगर बात करें तो क्वथनांक में बोरोन का ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का। ये तो नॉर्मल एक रेगुलर पैटर्न में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।